नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस में। तो रीजनिंग की क्लास में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे क्लॉक यानी कि घड़ी। और उसमें हमारी एक क्लास हो चुकी थी बच्चे। बेसिक कंसेप्ट हमने समझा था कि घंटे की सुई कैसे रोटेट करती हैं, एक घंटे में वो कितना डिग्री चलती हैं, पूरा राउंड लगाने में कितना समय लेती हैं, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। ये हमने कुछ चीज़ें जान ली थी और एक दो क्वेश्चन भी हमने उससे रिलेटेड किए थे। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखो बच्चे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और देखो मैंने ये टाइप वाइज में बांटे हैं, यानी कि एक टाइप के सवाल टाइप 1 लिखा मिलेगा आपको पीपीटी के ऊपर। जब टाइप 2 स्टार्ट हो जाएगा मतलब टाइप 2 के स्टार्ट हो जाएंगे सवाल। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, वो कह रहा कि हाउ मैनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच द सेकेंड हैंड मूव 480 डिग्री। यानी कि जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है। सेकंड की सुई अगर हम बात करें बच्चे सेकंड हैंड, यानी कि सेकंड हैंड का मतलब है क्या है, सेकंड की सुई, सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड का मतलब वो नहीं होता कि नया नहीं है, सेकंड हैंड है। तो यहाँ क्या है बच्चे, दूसरी बात कर रहा हूं, मिनट हैंड। मिनट हैंड को हम क्या बोलते हैं, मिनट की सुई, और सेकंड हैंड को क्या बोलते हैं, सेकंड की सुई। अब ये बताओ बच्चे, जो सेकंड की सुई होती है वो एक राउंड पूरा कितनी देर में कर देती है। तो आपने कहा वो तो सर 60 सेकंड में पूरा राउंड मार देती है। 60 सेकंड आप कह लीजिए या 1 मिनट कह लीजिए। 1 मिनट का मतलब 1 मिनट में कितना जाती है ये, तो आप कहोगे एक पूरा राउंड तो 360 डिग्री का होता है। ये चीजें हम समझ चुके हैं कि सेकंड की सुई पूरी 1 मिनट में जो है एक राउंड काट देती है, और एक राउंड का मतलब होता है 360 डिग्री। अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं बच्चे, मिनट हैंड की बात, तो आप कहोगे कि मिनट हैंड की सुई तो सर 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में पूरा एक राउंड मार देती है। एक राउंड का मतलब है 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में ये कितना जाएगी, तो आपने कहा 6 डिग्री जाएगी। कितना जाएगी, 6 डिग्री जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, और ये 1 मिनट में 360 डिग्री जा रही है और ये 1 मिनट में 6 डिग्री जा रही है। इसका मतलब जो सेकंड की सुई है वो मिनट की सुई से कितना गुना तेज चल रही है। ध्यान से समझना। आपने कहा सर 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री जा रही है, जबकि एक ही मिनट में सेकंड की सुई 360 गुना जा रही है। तो सर ये तो 60 गुना ज्यादा जा रही है, 60 गुना तेज दौड़ रही है ये तो मिनट की सुई से। पक्की बात है। तो अगर मिनट की सुई से 60 गुना जो है सेकंड की सुई घूमती है, तो सेकंड की सुई का तो 1/60 गुना जो है मिनट की सुई घूमेगी। तो अगर सेकंड की सुई 480 डिग्री घूम रही है, तो इसे हम 60 से डिवाइड कर देंगे बच्चे। तो 60 से हम 480 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 डिग्री। यानी कि मिनट की सुई उतने समय में 8 डिग्री घूमेगी। क्लियर हुए बच्चे, मैं फिर समझाता हूं। सेकंड की सुई जो है, आप अपने अलार्म में देखो घड़ी में कि एक पूरा राउंड मारने में कितना समय लेते हैं, तो आप कहते हो 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। इसका मतलब 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। लेकिन मिनट की सुई अगर देखें तो उसे तो पूरा राउंड काटने में 60 मिनट लगती है, 1 घंटा लगता है। तो वो 60 मिनट में 360 डिग्री जा रही है। इसका मतलब वो 1 मिनट में कितना जाएगी, 6 डिग्री। सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना जा रही है, 360। मिनट की 1 मिनट में 6 डिग्री। इसका मतलब कितना गुना जा रही है, तो आपने कहा सेकंड की सुई तो 60 गुना तेज भाग रही है। तो अगर मिनट की सुई का एंगल दिया हो उसमें 60 की गुना कर दो, सेकंड का आ जाएगा। लेकिन अगर सेकंड की दिया हो तो उसे 60 से डिवाइड कर दो, मिनट का आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो आपने कहा बी फॉर बॉम्बे यानी कि 8 डिग्री। समझ गए बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, इन 16 मिनट द मिनट हैंड गेन्स ओवर द आवर एंड बाय। क्या लिखा है, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है। ये देखो बच्चे, एक क्या है, आपने कहा दो सुई हैं, दो सुई हैं बच्चे। और दो सुई कौन सी है, तो आपने कहा एक तो है सर मिनट की, एक है मिनट की, और एक है आवर यानी कि घंटे की, एक है घंटे की। मिनट की सुई की अगर मैं बात करूं बच्चे, मिनट की सुई तो मैंने अभी पढ़ा कि भाई 60 मिनट में कितना जाती है वो, तो आपने कहा 360 डिग्री जाती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना जाती है, तो आपने कहा 1 मिनट में जाती है वो 6 डिग्री। अब यहां आ जाते हैं बच्चे, जो घंटे की सुई है
उसे एक पूरा राउंड लगाने में कितना समय लगता है। मान लो अगर कोई सुई 12 बजे पर है घंटे की सुई, तो उसे दोबारा 12 आने में कितना समय लगेगा, तो आपने कहा 12 घंटे। सर 12 घंटे में वो तो एक पूरा राउंड मारेगी, 12 घंटे का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसका मतलब सर 1 घंटे में कितना जाएगी ये, तो आपने कहा 1 घंटे में जाएगी सर 30 डिग्री। समझना बच्चे ध्यान से, कितना जाएगी, 30 डिग्री। तो 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट। इसका मतलब सर 1 मिनट में कितना जाएगी वो, तो 1 मिनट में जाएगी बच्चे आधा डिग्री। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री जा रही है तो 1 मिनट में तो आधा डिग्री जा रही है ना। अब यहां आ जाओ बच्चे, दोनों का समय सेम हो चुका है। देखो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना जा रही है, तो आपने कहा 6 डिग्री, और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना जा रही है, तो आपने कहा आधा डिग्री। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक जाएगी। अब बताओ, अगर मिनट की सुई की मैं बात करूं तो 1 मिनट में 6 डिग्री जारी है, तो 16 मिनट में कितनी जाएगी बच्चे, तो 16 मिनट में जाएगी 16 छिक्कम 96 डिग्री। कितना जाएगी, 96 डिग्री। और ये 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो 16 मिनट में क्या कितना जाएगी, तो आपने कहा ये जाएगी 8 डिग्री। जितने मिनट उससे आधा एंगल। ये जा रही है बच्चे 96 और ये जा रही है 8, तो कितना ज्यादा चल रही है, तो आप क्या काम करेंगे, 96 में से 8 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो आपको नहीं लग रहा 88 डिग्री है। समझ गए बच्चे, क्लियर है। सबसे पहले आपने क्या काम करा, मिनट का निकाला कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना जा रही है, 6 डिग्री। तो 16 मिनट में क्या जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो गिवन टाइम है, दिया हुआ समय है, वो 16 मिनट है। तो 16 मिनट में मिनट की सुई जाएगी 96, घंटे की सुई जाएगी 8 डिग्री। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, तो आपने कहा 88 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हुआ बच्चे, हमारा आंसर हुआ C फॉर कैट। चला अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो यहां देखो, जब घंटे की सुई 28 डिग्री घूमती है, तब समान समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है। अब समझना बच्चे ध्यान से, कितनी सुई हमारे पास, तो आपने कहा 2 सुई है सर हमारे पास। तो एक तो है घंटे की आवर एंड, और एक है सर मिनट की, मिनट की। तो आप एक बात बताओ बच्चे, मैं तो अभी बता के आया हूं आपसे, अभी पढ़ा मैंने कि भाई 1 मिनट में जो है आधा डिग्री जाती है, यानी कि जितना समय है मिनट में घंटे की सुई के लिए, जितनी मिनट घंटे की सुई चल रहा उससे आधा डिग्री एंगल चलेगी। क्या इसका ठीक उल्टा सही नहीं हुआ कि घंटे की सुई जितने डिग्री कोण चलती है उससे जो है डबल जो है समय लेगी, मिनट लेगी। तो अगर ये 28 डिग्री ले रही है, 28 डिग्री ले रही है, तो इसका मतलब ये तो जो है 56 मिनट में जाएगी ना बच्चे, 56 मिनट में। ध्यान से देखो, 56 मिनट में जाएगी या नहीं। जब ये आधा डिग्री 1 मिनट में जा रही है, यानी कि जितना भी एंगल है उसका डबल मिनट ले रही है, तो 28 डिग्री एंगल की डबल मिनट यानी कि 56 मिनट लेगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई जितना समय वो ले रही है 28 डिग्री घूमने में, कितना ले रही है, 56 मिनट। तो मिनट की सुई कितना लेगी। अब बताओ मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितना जाती है, तो आपने कहा 6 डिग्री। ये तो अब आपको याद हो गया होगा। तो 56 मिनट में कितना जाएगी भाई, 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो गया, 6 छंग 36 हो गया। 6 पंजे 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। तो ये जाएगी 336 डिग्री बच्चे। तो आंसर क्या हुआ, तो आपने कहा ये बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। समझ गए सारी चीजें। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर देखो ऐसा ही क्वेश्चन आया, लिखा है जब घंटे की सुई 18 डिग्री घूमती है, जब घंटे की सुई जो है 18 डिग्री घूमती है, तब समान समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी। अब देखो घंटे की सुई जो है 18 डिग्री घूम रही है भाई, 18 डिग्री। तो आपको पता है जितना जो है एंगल होता है उसकी डबल जो है मिनट होती है। अब ये बार बार मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, घंटे का आपको ये पता चल चुका है कि जितने डिग्री घूमती है अगर उसका डबल कर दे तो उतने मिनट ली है उसने घूमने में। और 36 मिनट में मिनट की सुई भैया कितनी घूमेगी, तो आपने कहा मिनट जो हैंड है, मिनट हैंड यानी कि मिनट की सुई वो कितनी जाएगी। जब वो 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है तो भाई 36 मिनट में कितनी जाएगी वो, तो आपने कहा 36 सिक्के होते हैं 216,
इसका मतलब 216 डिग्री जाएगी। बताओ, लास्ट वाले जैसा ही क्वेश्चन हुआ नहीं, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया 216 डिग्री। आ गया समझ में? चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो फिर यहां देखो क्या लिखा है, जितने समय में सेकंड की सुई 3960 डिग्री घूमती है। अब भाई पहले इसका समय निकाल लो। अब आप ये बताओ बच्चे, जो सेकंड की सुई है, जो सेकंड सुई है, यानी कि सेकंड हैंड से एकदम फीलिंग ऐसी आती है कि भाई ये सेकंड हैंड माल है? तो सेकंड सुई में अभी आपने पढ़ा था कि भाई 1 मिनट में कितना जाती है वो, तो आपने कहा 360 डिग्री जाती है सर। जाती है नहीं 360 डिग्री? भाई सेकंड की सुई को एक पूरा राउंड लगाने में कितना समय लगता है, तो आपने कहा 60 सेकंड, और 60 सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट। लेकिन उसे कितना जाना है बच्चे, तो आपने कहा उसे तो 3960 इतनी डिग्री जाना। तो आप ये देखो कितना गुना है इसका, ये देखो। तो आपने कहा सर ये तो जो है 11 गुना है। कितना गुना है, 11 गुना। अगर एंगल 11 गुना हो रहा है बच्चे, अगर एंगल 11 गुना हो रहा है, तो क्या समय भी 11 गुना नहीं होगा? क्या समय भी 11 गुना नहीं होगा? तो आप कहोगे ये तो 11 मिनट लगेंगे सर। लगेंगे नहीं? अगर सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री जाती है, तो उसे 3960 डिग्री घुमाना है, तो 11 गुना घुमाना पड़ेगा ना, और ज्यादा। तो समय भी तो 11 गुना और ज्यादा लगेगा, 11 गुना। तो इसका मतलब 11 मिनट घूमी है वो, तब जाके 3960 डिग्री घूमी है। अब ये कह रहा बच्चे कि अगर घंटे की सुई जो है 11 मिनट जाए, घंटे की सुई भी तो उतनी डिग्री घुमानी है ना, घंटे की सुई 11 मिनट चलेगी, तो भाई कितने डिग्री जाएगी? तो भैया हमें तो पता है घंटे की सुई जितने मिनट घूमती है उससे आधा हमारा एंगल होता है, तो 5.5 डिग्री एंगल पे घूम जाएगी वो। समझ गए? क्लियर है चीजें? बिल्कुल। जहां भी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो ना, तुरंत कमेंट छोड़ देना, अगले क्लास में सबसे पहले वही चीज डिस्कस करेंगे। बढ़े फिर आगे। चलो यहां देखो, एक घड़ी सुबह में 11 बजे का सही समय दर्शाती है, 11 बजे। 11 बजे जब घड़ी दोपहर में 3 बजे दर्शाएगी, तब घड़ी की घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी? अब यहां देखो बच्चे, यहां देखो, एक क्या है, ये घड़ी है। यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, यहाँ आपको पता है 3, यहाँ 9, यहाँ 10 और यहाँ 11। और एक सुई अगर 11 दिखा रही है, तो मिनट की सुई तो यहाँ होगी और घंटे की सुई होगी बच्चे यहाँ। लेकिन इसने कहा 11 बजे से चल के ये कहाँ पहुंच गई है, तो आपने कहा 3 बजे पे पहुंच गया। कितने बजे पे पहुंच गया? 3 बजे। अब 3 बजे का समय तो ऐसे होगा ना, घंटे की सुई तो यहाँ होगी और मिनट की सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी। पहले कहाँ थी घंटे की सुई? यहाँ थी। इस तरह से। तो घंटे की सुई अगर आप देखें तो पहले कहाँ थी बच्चे? 11 बजे यहाँ थी। यहाँ से घूम के यहाँ गई है वो, यहाँ से घूम के। तो मैंने ये भी बताया था, दो लगातार सुइयों के बीच का जो गैप होता है वो 30 डिग्री होता है। दो लगातार सुइयों के बीच का गैप कितना होता है, तो आपको पता है वो कितना होता है बच्चे, तो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो एक गैप, दो गैप, 3 गैप और 4 गैप, तो कितने हो गए? 30 चौके 120। या आप इसे ऐसा कर लो, घंटे की सुई कुल मिलाकर कितनी देर चली है, तो घंटे की सुई मिलाकर कुल मिलाकर आप कह सकते हो 4 घंटे चली है बच्चे, 4 घंटे। और अगर घंटे की सुई की मैं बात करूं बच्चे, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि जी 12 घंटे में एक राउंड मारती है, और एक राउंड का मतलब होता है 360 डिग्री। इसका मतलब 1 घंटे का मतलब कितना होगा, तो आपने कहा 30 डिग्री। ठीक। तो अगर वो 1 घंटे में 30 डिग्री जा रही है, तो 4 घंटे में कितना जाएगी, तो आपने कहा 30 गुना 4 बराबर 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, B4 बॉम्बे। आप उसे ऐसे भी कर सकते थे, 4 घंटे को जो है 60 की मल्टीप्लाई करके 240 मिनट बना सकते थे आप, 240 मिनट। अब जितनी भी मिनट होती है, आपको पता घंटे की सुई उससे आधा डिग्री एंगल चलती है, यानी कि कितना चलेगी, तो आपने कहा 120 डिग्री चलेगी बच्चे। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गए? चलो आगे चलें फिर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखो, by how many degrees does the hour hand lag behind the minute hand in a span of 42 minutes? समझना, 42 मिनट्स क्या कहा है, 42 मिनट के अंतराल में घंटे की सुई मिनट की सुई से कितनी डिग्री पीछे होगी यदि आरंभ में दोनों की स्थिति सेम हो, ऐसा लिखा है। देख लेते हैं, अभी बहुत सारे सवाल हमने करे। हमने कहा कि सुई भैया कितनी, किस किस सुई की बात हो रही है, तो आपने कहा सर दो सुई की बात हो रही है, घंटे की सुई की और मिनट की सुई की, मिनट की सुई की, यही बात हो रही है ना। घंटे की सुई हमें पता है कि 1 मिनट में कितना जाती है, तो आपने कहा 1 मिनट में जाती है सर ये आधा डिग्री, पक्की बात। और जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना जाती है, तो आपने ही मुझे बता दिया, अभी आपने समझा है 1 मिनट में वो 6 डिग्री जाती है। तो अब आप एक बात बताओ, ये 42 मिनट में कितनी जाएगी, तो आपने कहा जितनी मिनट उससे आधा एंगल है। लेकिन ये कितनी जाएगी भैया, जितनी मिनट उसका 6 गुना डिग्री। यानी कि अगर मैं 42 मिनट की बात करूं बच्चे, इसकी 42 मिनट की बात करूं यहां पर, ठीक है, 42 मिनट में कितनी जाएगी, तो आप 6 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये जाएगी 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 252 डिग्री। ये 42 मिनट में 252 डिग्री जा रही है, ये जो है 21 डिग्री जा रही है, तो कितनी ज्यादा चल रही है भाई, डिफरेंस कितना है उनका, तो आपने कहा 252 डिग्री में से 21 डिग्री लेस कर दीजिए आप। तो जब ये जाएगा तो 2 में से 1, 5 में से 2 3, और ये कितना बचा 231 डिग्री। यानी कि जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई से 231 डिग्री पीछे होगी, यानी कि आंसर जो बना वो क्या बना बच्चे, बी फॉर बॉम्बे। हमारा ऑप्शन क्या हुआ, बी। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। चलो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो, जब घड़ी सुबह 8 बजे सही समय दर्शाती है, जब घड़ी सुबह 8 बजे सही समय दर्शाती है, तो घंटे की सुई कितने डिग्री जाएगी जब घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है। अब समझो बच्चे, घड़ी कहाँ गई है, 8 AM से चलकर, 8 AM से चलकर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, 2 PM। और 2 PM का मतलब क्या होता है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो 14 PM। इस तरह से भाई कितने घंटे चलिए, तो आपने कहा टोटल मिलाकर 6 घंटे चलिए भाई। कितने घंटे चलिए बच्चे, 6 घंटे। और घंटे की सुई का आपको पता है कि जो आवर हैंड है, जो आवर हैंड है वो 12 घंटे में एक राउंड मारता है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई शुरू कर दूंगा अगले सवालों में। तो 1 घंटे में कितना जाएगी, तो आप कहोगे 30 डिग्री जाएगी। तो अगर ये 1 घंटे में 30 डिग्री जा रही है तो 6 घंटे में कितना जाएगी बच्चे, तो आप कहोगे 6 घंटे में जाएगी ये 180 डिग्री। कितना जाएगी, 180 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन। चलें आगे बढ़ जाएं। चलो फिर अगले सवाल पर चलते हैं। देखो, अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून बाय 10 मिनट्स ऑन पास्ट 5, द आवर हैंड हैज टर्न्ड थ्रू। तो एक घड़ी दोपहर से आरंभ होती है, दोपहर का मतलब समझ रहे हो ना, तो दोपहर का मतलब वो 12 नून से चलती है। 12 को, दोपहर के 12 को नून बोलते हैं बच्चे, ठीक है। क्योंकि संसद का आप देखते हैं ना, संसद में 12 से 1 का जो बीच का समय है उसे हम क्या बोलते हैं, 0 आवर। क्योंकि जब 12 बजते हैं तो उस समय क्या लिखा जाता है, समय को इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। तो ये नून होता है बच्चे, ठीक है ना, ये AM होता है ना PM होता है, ये नून होता है। ऐसे ही रात में मिडनाइट होती है। लेकिन जैसे ही आप इसे 12 बजकर जो है 1 मिनट लिख दोगे ना, तो ये फिर PM हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, PM हो जाएगा। समझ गए। तो 0 आवर क्यों बोलते हैं, 12 से 1 बजे के समय को पता चल गया ना। संसद की कार्रवाई में, पॉलिटी में आप पढ़ते हो कि संसद में जो 0 आवर कब से कब तक होता है, तो 12 से 1 के बीच में होता है। ये उसे 0 आवर हम क्यों बोलते हैं। चलो, अब 12 से लेकर ये गई है बच्चे 5:10 पर, यहां तक गई है, यहां तक गई है। इसे हटा देते हैं हम। तो 12 बजे से लेकर
5:10 तक, तो कितनी देर चली है? तो आपने कहा ये तो 5 घंटा 10 मिनट चली, नहीं? और कौन सी सुई चली? तो आपने कहा जी घंटे की सुई चली हुई, घंटे की सुई। तो घंटे की सुई दोपहर 12 बजे से चलना शुरू हुई और 5:10 तक जो है पूछ रहे हैं कि वो कितने डिग्री चली। तो हमें तो ये पढ़कर आए हैं कि सर वो तो 1 घंटे में 30 डिग्री जाती है, तो 5 घंटे में कितनी गई होगी? 5 घंटे में कितनी गई होगी? तो आपने कहा 150 डिग्री। समझ गए बच्चे? हमें यह भी पता है कि जो घंटे की सुई है जितनी मिनट होती हैं उसका जो है आधा डिग्री चलती है। इसका मतलब यहां से कितनी चली होगी? 5 डिग्री। तो 5 घंटा 10 मिनट में तो वो कुल मिलाकर 155 डिग्री गई होगी। 155 डिग्री। मैं फिर एक बार जो है बताता हूं आपको। तो दोपहर 12 बजे से 5:10 तक का समय होगा 5 घंटे 10 मिनट। अब दो तरीके, या तो आप इसे सारे को मिनट में ही चेंज कर लीजिए। आप ऐसा भी कह सकते हो कि 5 घंटे 10 मिनट का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे 5 घंटे में 300 मिनट होगी, यानी कि 310 मिनट होगी, 310 मिनट। और 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है वो, तो कितनी जाएगी? तो आपने कहा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे, यानी कि 155 डिग्री। या आपने इस तरह से कर लिया कि भाई 1 घंटे में 30 डिग्री जा रही है, तो 5 घंटे में कितनी जाएगी? तो आपने कहा 150 डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो 10 मिनट में कितना जाएगा? तो आपने कहा 5 डिग्री। इसका मतलब टोटल कितनी चली? तो 155, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ? तो आपने कहा हमारा आंसर हुआ सी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चले, आगे बढ़ जाए। देखो अब जो है टाइप 2 स्टार्ट हो गया है, आपके क्वेश्चन नंबर टाइप 2 स्टार्ट हो गए हैं बच्चे। ठीक, अब समझते हैं। सबसे पहले जो है 10:25 पर जो है घंटे की सुइयों के मध्य जो है वृत्त कोण। घंटे, यहाँ आप घंटे का मतलब आवर नहीं है बच्चे, यहाँ आप देख रहे हो घंटे का मतलब आवर नहीं है ये। अब देखो द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स। अब की बार जो घंटे की सुई है, मिनट और घंटे, उनके बीच का एंगल पूछा। अब हम एक घंटा बनाते हैं, पहले ये बनाते हैं बच्चे, और हमने एक समय बजाते हैं 10:25। ठीक है, ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो 10:25 होंगे बच्चे, तो मिनट की सुई तो यहां मिलेगी 5 पर, और ये 10 से आगे मिलेगी, बिल्कुल बीचों बीच भी नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी जो है आगे मिलेगी 10। ठीक, यहाँ यानी कि इनके बीच का एंगल पूछा गया है। और यहां देखो बच्चे रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कई बार जब एंगल, भाई दो सुइयों के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 180 डिग्री हो सकता है। मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री हो सकता है, नहीं? तो चलो, यानी कि किसी भी समय पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में दो एंगल बनते हैं। एक एंगल ये बन रहा, और देखो उसी समय एक दूसरा एंगल ये बन रहा, दूसरा एंगल ये बन रहा बच्चे। समझ गए ना? तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में जो मैक्सिमम समय हो सकता है वो 180 डिग्री हो सकता है। अगर हमारा आंसर उससे बड़ा आ रहा हो तो हम तुरंत उसे जो है 360 में से घटाकर आंसर करते हैं। अब समझना बच्चे, ध्यान से समझना। अब अगर मैं बात करूं कि यहां के बीच का एंगल क्या है, इसके बीच का एंगल क्या होगा, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब कई सारे तरीके होते हैं, हम कई सारे तरीकों पर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है आप जो है सबसे आसान तरीके से बात करना बच्चे। ठीक, अब यहां एक बात करते हैं हम बच्चे, ये है 10:25। 10:25 जो है समय हो रही है। ठीक, अब यहाँ एक फॉर्मूला होता है बच्चे जिसे हम बोलते हैं 30H। ये माइनस नहीं होता, ये डिफरेंस होता है 11/2 मिनट। दोनों तरीके से बताऊंगा, फॉर्मूले से भी बताऊंगा और समन से भी बताऊंगा बच्चे। ठीक है, समन से भी मैं बताऊंगा। अब अगर हम यहां बात करते हैं कि 30H, कहीं कहीं इस फॉर्मूले को ऐसा लिखा हो सकता है, देखो इसे सोल्व करेंगे तो 30 दूनी 60, तो इस फॉर्मूले को कहीं कहीं इस फॉर्मूले में मिल जाएगा ऐसे भी 60H। ये डिफरेंशियल होता है 11/2 मिनट। इस तरह से भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रह जाए, अगर ये आपको फॉर्मूला याद रह जाए तो बहुत सारे सवालों में काम होने वाला है। इस फॉर्मूले से आपके क्लॉक के 80% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चे?
80% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। जैसे हम वैल्यू रखते हैं, जैसे वैल्यू रखते हैं, मान लो कोई सी भी जगह रख लो आपने 30, एच का मतलब है घंटे पे, कौन से घंटे पे, तो आपने कहा 10 घंटे पे, तो एच की वैल्यू कहाँ है यहाँ, तो एच की वैल्यू आपने कहा 10 घंटे, तो आपने कहा यहाँ हो गए 10, क्योंकि 10 बजकर, तो घंटे की सुई तो 10 क्या बजे है ना। फिर माइनस नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये डिफरेंस है, यानी कि आपको घटाना ही है, लेकिन बस माइनस के साइन को इग्नोर कर देना। 11/2 गुना मिनट, मिनट कितनी है बच्चे, तो मिनट की अगर हम बात करें तो मिनट है 25, तो ये कितना हो गया, आपने कहा 25। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये हो गया 30 धाम 300, और ये कितना हो गया बच्चे, तो आप इसे सोल्व करोगे, ये हो जाएगा 25 से कम 25, और 25 से कम 25 और 2 कितने हो जाएंगे 27, और बटे 2 से डिवाइड लगेंगे, तो ये होगा 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो जब हम इसे घटाएंगे 300 में से 137.5 को हम घटाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, 10 में से 5 गया तो आप क्या होगे 0.5। फिर वहां 9 बच गए, 9 में से 7 गए तो आपका आंसर क्या होगा 2। फिर वहां जो है 9 बच गया, तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो आपने कहा 6, और आगे आप देखोगे तो कितना बचा, तो ये बचेगा 1, ये बच्चे ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 162.62 डिग्री है, 162.62 डिग्री है। लेकिन बच्चे याद रखना, यहाँ क्या पूछा है, रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल का मतलब ये होता है, उसने ये एंगल नहीं पूछा, उसने एंगल पूछा है ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव एंगल का मतलब है जब हम इसे 360 डिग्री में से घटाएंगे तो वही हमारा आंसर होगा, और 360 डिग्री में से हम जब इसे घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, तो 360 डिग्री में से हम इसे लेस करते हैं 360 डिग्री, तो 162.5, तो आंसर क्या होगा, तो आपने कहा यहाँ 0, तो कितना आ जाएगा 5, 9 में से कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 2 7, और ये कितना 15 में से 6 कितना हो गया 9, और ये हो गया, यानी कि 197 डिग्री, यानी कि ये हमारा आंसर होगा 197 हाफ डिग्री। अब हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं बच्चे, दूसरा तरीका भी हम सीख लेते हैं। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आपको करना है सवाल, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, आंसर करना। बस यहाँ वृत्त रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जो मैथमेटिक्स ज्योमेट्री जो पढ़ते होंगे वो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि किस तरह से ये सवाल किए जाते हैं बच्चे, ठीक है। अब हम इसका दूसरा तरीका और सीख लेते हैं। चलो बच्चों दूसरा तरीका सीखते हैं। हम एक पहले एक घड़ी बनाते हैं। यहाँ कितने हैं, मान लो हमने 12 हैं, यहाँ 6 और 9, 3, 4, 5, 10 है, यहाँ 11 है, तो 10:25 का मतलब क्या है बच्चे, ये 5 पर सुई मिलेगी और ये जो है यहाँ पर इसके आसपास मिलेगी। अब समझना बच्चे ध्यान से, अगर मैं बात करूं बच्चे दो लगातार सुइयों के बीच में कितना एंगल होता है, तो आपने कहा सर यहाँ तो जो है 30 डिग्री, तो यहाँ हो गया ये, और 30 डिग्री सर यहाँ हो गया, और 30 डिग्री जो है आपने कहा यहाँ हो गया, और 30 डिग्री जो है आपने कहा यहाँ हो गया। ऐसा ही होगा, 30 डिग्री यहाँ हो गया, 30 डिग्री यहाँ हो गया, 30 डिग्री यहाँ हो गया बच्चे। तो कितना हो गया, तो आपने कहा 30 चौका 120 हो गया। कितना हो गया, 30 चौके 120, यानी कि, और 30 डिग्री बच्चे यहाँ हो गया भाई इनके बीच में, क्योंकि गैप तो यहाँ है ना, ये 5 पे है वो 10 से आ गए, तो आपने कहा यहाँ 30 का गैप, यहाँ 30 का गैप, यहाँ कुल मिलाकर ये कितना हो गया बच्चे, तो आपने कहा ये हो गया 150 डिग्री। कितना हो गया बच्चे, 150 डिग्री ये हो गया। क्लियर, 150 डिग्री हो गया। अब अगर मैं बात करूं बच्चे ये 10 से थोड़ा आगे है, तो ये भी तो हमें पता चलेगा ना बच्चे कितना एंगल है, ये कितना एंगल है। तो अगर मैं बात करूं तो आपने कहा सर 60 मिनट में जो है 30 डिग्री जाती है, या आप ऐसा मान लो 60 मिनट में 30 डिग्री जाती है, या आपको पता है कि एक जो है मिनट में आधा डिग्री जाती है। तो इसका मतलब जितनी मिनट 25 मिनट और चली है ये एक्स्ट्रा, तो इसमें 12.5 मिनट हो गए, 12.5 डिग्री होगी। 150 ये चल रही है तो 12.5 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो कितना हो गया बच्चे 162 डिग्री हमारा आंसर हो गया। और यहाँ रिफ्लेक्सिव लिखा है तो हम उसे घटा के लिख देंगे। लेकिन क्या बच्चे इसी तरह से हम डायग्राम बनाकर करेंगे, या वहाँ जो है बेसिक ऐसी हम समझ स्थापित करेंगे, तो उस चीज को हम समझते हैं बच्चे, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से। चलो
चलो सबसे पहले क्या काम करते हैं बच्चे, ये होता है आवर हैंड। क्या होता है ये? आवर हैंड। और ये होता है मिनट हैंड। मिनट हैंड। तो हमारा समय कितना हुआ है? तो हमने कहा 10 बजकर 25 मिनट हुआ है। 10 बजकर 25 मिनट हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चे, क्या देखते हैं सबसे पहले, कि जब 10 बजकर 25 मिनट हो रही हैं तो उस समय हमारी घंटे की सुई किस अंक पर होगी? जब 10 बजकर 25 मिनट हो रही हैं तो जो हमारी घंटे की सुई है वो किस अंक पर होगी? आप कहेंगे उस अंक पर तो कोई सी भी नहीं है, वो तो 10-11 के बीच में है। तो बच्चे जिससे अंक से आगे ना हो तो 10 बजकर रहे हैं ना, यानी कि 10 घंटे की बात कर रहा है ना, यानी कि 10 पर सुई होगी। और जब मिनट की सुई जो है 25 मिनट दिखा रही है तो वो किस अंक पर होगी बच्चे? तो आप कहोगे 5 पर होगी। ध्यान से समझना बच्चे, ये बड़ा आसान तरीका है। तो आप कहोगे कि जब 10 बजकर 25 मिनट हो रही है तो घंटे की सुई तो 10 डिजिट पर है ना, 10 अंक पर, तो आपने 10 लिख लिया। जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड वो 25 मिनट दिखा रही है तो 25 मिनट का तो मतलब 5 पर हुई ना वो अंक पर। भाई हर अंक के 2 के बीच में 5 मिनट बनाती है मिनट की सुई, तो जितनी भी मिनट हो रही है उसे 5 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस आपने देखा प्लस आया या माइनस आया, तो आपने कहा प्लस आया। क्या आया बच्चे? प्लस आया। अगर जो है इनका समय प्लस आया, इसका मतलब वो 5 घंटे चल रही है, लगभग लमसम लमसम 5 घंटे चल रही है वो, हालांकि 5 घंटे 25 मिनट का डिफरेंस आ रहा, तो आपने कहा 5 घंटे। अब मिनट की सुई, सॉरी घंटे की सुई जो है 1 घंटे में कितना चलती है? तो आपने कहा 30 डिग्री चलती है, तो 30 डिग्री से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, तो कितना हो गया ये? 150 डिग्री। 150 डिग्री। अब ये याद रखना बच्चे, अगर ये प्लस में है, अगर यहाँ ये प्लस में है, और हो सकता है ये माइनस में भी आ जाए किसी सवाल में, तो अगर प्लस में है तो मिनट का आधा, क्या बच्चे? मिनट का आधा जोड़ते हैं, आधा ऐड करते हैं बच्चे। और अगर ये माइनस में है तो मिनट का आधा जो है माइनस करते हैं बच्चे, मिनट का आधा माइनस करते हैं, नेगेटिव करते हैं। तो यहां तो ये प्लस में आया बच्चे, प्लस में, तो मिनट कितनी है? 25, तो 25 का आधा कितना हो गया? तो आपने कहा 12.5। तो प्लस का है माइनस का? तो आपने कहा प्लस का, तो ये ऐड हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से करें या इसी तरीके से करें जो मैंने बताया, 30h माइनस 11/2 मिनट, या इसी को आप क्या लिख सकते हो? 60h माइनस 11m/2। ठीक है बच्चे, चलो एक सवाल और देख लेते हैं इसका, फिर उससे और ज्यादा समझ में आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। ये देखो, अब मैं फटाक से इस सवाल को जो है करता हूं, 2 तरीके से करता हूं। मान लो 12 बजकर हो रही है, 12 बजकर, तो 12 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं। ठीक, अब 2 तरीके से करता हूं मैं, एक तो करता हूं 30h माइनस 11/2 मिनट से। तो 30h का मतलब, h का मतलब बच्चे घंटे होता है, यानी कि घंटे का मतलब घंटे की सुई 12 पे है, माइनस 11/2 मिनट का मतलब जितनी भी मिनट हो रही है समय में, तो 20। तो आपने कहा 12×3 = 36, 360, और माइनस जब आप इसे काटेंगे तो हो जाएगा 10, और 11 × 110 डिग्री। तो जब आप इसे घटाओगे तो कितना आया? 250 डिग्री। मैंने बताया था कभी भी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में एंगल 360 से नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 180 डिग्री होता है, 180 से ज्यादा नहीं होता। तो अगर कभी 180 आपका आ जाए, इस फॉर्मूले से सोल्व करने के बाद का आपका 180 आ जाए, तो तुरंत उसे क्या काम करना बच्चे? 360 में से माइनस कर देना। तो अगर आप इसे 360 में से माइनस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन बच्चे। फॉर्मूले से समझ में आ गया। 30h माइनस 11/2 मिनट, h का मतलब घंटे, यानी कि जो घंटे की सुई है वो किस अंक पर है? 12 पर। मिनट का मतलब मिनट कितनी है। तो अगर ऐसे सोल्व करने से कभी हमारा एंगल 180 से बड़ा आ जाए तो तुरंत उसे 360 में से घटाकर आंसर करो। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था एक आवर हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है। आवर हैंड कितने पे है? 12 पर। और यहाँ कितना है बच्चे? तो आपने कहा ये है 20 पर। तो 12 की अगर मैं बात करूं बच्चे तो कितने पे सुई होती है? तो आपने कहा 12 अंक पर। जब 20 मिनट है तो 20 मिनट को 5 से भाग करोगे तो ये कितने पर होगी? तो आपने कहा 4 से भाग पर। 20 मिनट का मतलब सुई मिनट की 4 पे ही तो होगी, तो इनका गैप कितना हो गया?
तो आपने कहा इनका गैप हो गया 12 और 4 गया 8, तो गैप प्लस का आया या माइनस का, तो आपने कहा प्लस का आया। अगर प्लस का आया है तो तुरंत क्या काम करेंगे, 1 घंटे में वो 30 डिग्री जाती है, तो 8 घंटे में कितनी जाएगी, तो आपने कहा 240 डिग्री, 240 डिग्री। अब प्लस का है, अगर प्लस का है तो मैंने क्या बताया था, अगर इनका डिफरेंस प्लस का है तो जो मिनट का आधा होता है, मिनट का आधा, वो कहाँ हो जाएगा बच्चे, इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 डिग्री ऐड हो जाएगा। तो कितना आ गया बच्चे, 250 डिग्री। और मैंने ये भी बताया था 180 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता, तो तुरंत इसे 360 में से घटाकर आंसर करो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। क्लियर है बच्चे। चलो लास्ट में एक सवाल और ले लूं फिर, चलो एक सवाल और ले लेते हैं लास्ट में। ये देखो 5:15 पर, 5:15 पर, 5:15 पर। अब दो तरीके से ही करते हैं बच्चे, दोनों तरीके से करते हैं। एक तरीका तो वही है 30H, आप 60 में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जो मैंने बताया था वो इतना, ठीक। तो आप क्या काम करोगे, इसे मान लो अब की बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ 60H माइनस 11M बटे 2, ठीक है, अब की बार ऐसे लिख लिया। तो ये कितना हो गया, घंटे की कितने पे, तो आपने कहा 5 पे, तो माइनस 11, मिनट की कितने पे, 15 पे, बटे कितना हो गया 2, तो आपने कहा 60 पंजे 300, और माइनस ये कितना हो गया 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, और बटे 2। जब आप इसे घटाओगे तो कितना आएगा, 145 आएगा ना। 145 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 72.5 डिग्री, 72.5 डिग्री। ये पॉइंट है, या आप चाहो तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो 72.5, पॉइंट वॉइंट का गड़बड़ी खत्म करते हैं ऐसा। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप उसे ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। कैसा लिखोगे, तो आप इसे ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पे 72.5, इस तरह से। अब दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे हमें कहा, जैसे ये हो गया आवर हैंड, आवर हैंड, और ये हो गया मिनट हैंड। तो आवर हैंड कितने भैया, 5 बजकर कितनी हो रही है, 15 मिनट। तो आप बताओ, जब 5 यहाँ सुई कितने पे होगी, 5 का 5 पे ही होगी भैया, और जब 15 मिनट हो रही है तो 15 मिनट का तो मतलब 3 अंक पर होगी ना। तो जब दोनों का डिफरेंस हो गया तो कितना हो गया, तो आपने कहा 2 प्लस का आएगा ना, 5 में से 3 गया 2, और इसे किसे मल्टीप्लाई करना भैया, आपको पता है वो 1 घंटे में 30 डिग्री जाती है, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी, तो आपने कहा 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। अब आपको पता है ये जो है प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा नहीं, तो मैंने क्या बताया था, अगर ये कभी भी दोनों का डिफरेंस प्लस में आए तो मिनट का आधा जुड़ता है, अगर ये माइनस में आए तो मिनट का आधा घटता है। तो ये 15 का आधा कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 15 का आधा हो गया कितना, तो आपने कहा 7.5, 7.5 ही होता है ना, हाँ 7.5। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया, 67.5 हो गया, 67। अब ये कैसे हो गया, यहाँ हमारा 72.5 आया, यहाँ 72, कहीं गड़बड़ हुई है, हाँ ये गड़बड़ हो गई। देखो बच्चे 300 में से हमने 165 माइनस करा तो 145 बचा दिया, जबकि हमारा क्या बचना था, तो आप क्या हो गए, यहाँ 145 नहीं बचना था, 135 बचना था। क्या बचना था, 135 बचना था, ठीक है। तो यहाँ 135 बचता, वो जल्दबाजी में हमने 145, यानी कि 2 छिके 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 67। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे, बी फॉर बॉम्बे हो गया। क्लियर है। तो 5:15 अब जोन सा भी तरीका आपको अच्छा लग रहा हो वो देख लो। देख लो मैं एक माइनस वाला भी सवाल है क्या कोई, ठीक है, हाँ देखते हैं इसे। ये है 4 बजकर जो है 20 हो रही है, तो कैसे निकलेगा, तो एक तरीका तो वही है भाई 60H माइनस 11M बटे 2। तो हम डायरेक्ट लिखें तो 60 गुना 4 माइनस 11 गुना इतना और बटे 2। तो जब आप सोल्व करोगे तो 6 चौक 24, 240 माइनस 11 दूनी 22, 220 और बटे 2, तो बराबर कितना बचा, 20 बटे 2 बराबर कितना हो गया, 10 डिग्री, ठीक। और दूसरे तरीके से क्या बताया था मैंने, दूसरे तरीके से बताया था भैया, एक तो होता है हावर हैंड और एक होता है मिनट हैंड। तो कितने पे है, यहाँ 4:20। तो यहाँ सुई जब 4 बजकर, तो 4 बजकर 2 घंटे की सुई उतने ही अंक पर होगी ना, लेकिन जब 20 मिनट हो रही है तो सुई किस पर मिलेगी, तो आपने कहा 4 पर ही मिलेगी। ध्यान से समझना, 4 पर, ठीक है। जब 20 मिनट हो रही है तो 20 मिनट तो मतलब जो है 4 अंक पर होगी ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ भैया, 0, 0।
तो इसमें तो आप 30 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन मैंने क्या कहा था, 0 प्लस का माना जाता है माइनस का माना जाता है, तो आप कहते हो ये प्लस का माना जाता है। ठीक, तो इसका मतलब 20 मिनट का जो आधा है, इसका आधा जब आप यहाँ जोड़ोगे तो आंसर क्या हो गया, 10 डिग्री हो गया। क्या हो गया बच्चे, 10 डिग्री हो गया, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इसका ए ऑप्शन होगा बच्चे। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा बच्चे। क्लियर है? चलो क्लास फिर यहीं रखते हैं बच्चे, अगली क्लास में मिलेंगे। चलो तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।